क्या वाकई मुस्ताफ़ी होने पर कुछ जज साहिबान गौर कर रहे हैं? मेरी तो इत्तलात ऐसी ही हैं और बताया ये जा रहा है कि जब से 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से बाज़गश्त थी शहर इक़्तिदार में, अभी बिल टेबल नहीं हुआ था, उस वक़्त ही कुछ जजेस साहिबान आपस में बैठे, उन्होंने मुशावरत की और लगभग 3 से 4 जजेस साहिबान की ये राय थी उस मीटिंग के दौरान कि अब हमें शायद मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा, क्योंकि जो हालात हैं और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को गैर मौसर कर दिया गया है और किया जा रहा है मजीद 26वीं आईनी तरमीम के बाद बहुत सी उम्मीदें थी कि शायद चीज़ें रिवाइव होंगी, रिवर्स बैक होंगी और जजेस साहिबान भी शायद इसी ताक में थे और कोशिश भी करते रहे। मगर फिर इस दौरान हमने देखा जस्टिस याहिया अफरीदी जो कि सबसे बड़े बेनिफिशरी के तौर पर सामने आए हैं 26वीं आईनी तरमीम के, उन्होंने फिर उस 26वीं आईनी तरमीम पर भरपूर पहरा भी दिया है। अब जजेस साहिबान के अंदर ये राय पाई जा रही है और मेरी तो इत्तलात ऐसी ही हैं कि जजेस जी। साहिबान ने बाकायदा तौर पर इस पर गौर किया है। कुछ जजेस साहिबान ने इस हक में राय भी दी है कि अब हमें मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। मुमकिना तौर पर इंतज़ार हो, एक दफ़ा डस्ट सेटल हो जाए, 27वीं आईनी तरमीम बाकायदा तौर पर अगर मंजूर हो जाती है और जस्टिस याहिया अफरीदी को जो बार-बार इसरार किया जा रहा है कि आप फुल कोर्ट बुलाएँ या एक जुडिशल हुँ। कन्वेंशन तमाम सुपीरियर कोर्ट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का बुलाएँ, जी। वो नहीं बुला रहे क्योंकि आपको मालूम है 2 रोज़ हो चुके हैं, कोई रिस्पॉन्स तो याहिया अफरीदी साहब की जानिब से जी। नहीं आया। ना कोई फुल कोर्ट की मीटिंग आई है, ना ही कोई जुडिशल कन्वेंशन, ना कोई प्रेस रिलीज़। तो बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि उन जजेस साहिबान के जी। पास अब और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।